बड़े चिंता का विषय है। और चिंता का विषय इसलिए है कि जो हमारे दुश्मन चाहते हैं वही बात राहुल गांधी जी करते हैं। आज राहुल गांधी जी ये भूल गए, कह रहे हैं देश में कोई संविधान नहीं है, भारत में लोकतंत्र नहीं है। क्या राहुल गांधी विदेशी ताकतों के खिलौना बन गए? जैसे वो और उनके पार्टी के लोग बयान दे रहे हैं, क्या आप भारत के विरोधी बन गए? पश्चिम बंगाल की महिलाएं नहीं, आप भाषाई आधार पे, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, मत के आधार पे, मजहब के आधार पे आप बंटवारे की बात करते हैं। आपके पार्टी के नेता बंटवारे की बात करते हैं। क्या ये संविधान में लिखा है? जो बांग्लादेश में हो रहा है वो भारत में होगा। क्यों भारत में होगा? आप अपनी जाति बताइए ना, आप अपना धर्म क्लियर करिए ना। आपने धार्मिक यात्रा में धर्म की खुलेबंदी दी, छूट दी, एक धर्म के लिए शिक्षा चाहते हैं आप। मोदी जी का विरोध करिए, मोदी जी के नीतियों का विरोध करिए, लेकिन राहुल जी भारत का विरोध करना तो बंद कर दीजिए। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। राहुल गांधी और उनकी पार्टी के नेताओं ने एक तरफ जहां हिडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर काफी सारे जो है झूठ फैलाए, झूठों को आगे चलाने का काम किया और साथ ही साथ लोगों को डराया भी कि इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। ये सारे स्टॉक मार्केट में अगर जो है कई सारे चेंजेस किए गए हैं, राहुल गांधी ने बाकायदा वीडियो जारी करके लोगों को वार्न किया। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं ने बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में भी करने की बात कही और कांग्रेस के बड़े नेता इस मामले पर चुप्पी साधे रहे। और ऐसे में तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर, जिस तरीके से हिडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस झूठ फैलाती रही और उसके बाद एक रिपोर्ट सामने आई कि राहुल गांधी उसी मार्केट से जो है 50 लाख का प्रॉफिट कमा रहे, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, आज बड़े चिंता का विषय है और चिंता का विषय इसलिए है कि जो हमारे दुश्मन चाहते हैं वही बात राहुल गांधी जी करते हैं। बहुत सारे दुश्मन देश ऐसा कहते थे कि भारत में लोकतंत्र नहीं है। राहुल गांधी जी भी कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, और जब कर्नाटक में और हिमाचल में उनकी सरकार बन जाती है तो लोकतंत्र रहता है। आप देखे होंगे कि मोदी जी का विरोध करते करते आज राहुल गांधी जी ये भूल गए कि देश प्रथम, देश पहला होता है, उसके बाद राजनीति होती है, उसके बाद पार्टियां होती हैं, उसके बाद परिवार होता है, उसके बाद वो खुद प्रथम होते हैं। आज देश का विरोध कर रहे हैं। कैसे कैसे देश का विरोध कर रहे हैं? कह रहे हैं देश में कोई संविधान नहीं है, भारत में लोकतंत्र नहीं है। सब लोग जानते हैं कि भारत तो लोकतंत्र की जननी है। और संवैधानिक संस्थाओं पर देखिए कैसे सवाल उठाते हैं। कभी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट मनमानी कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट तो है ही नहीं है। कभी ईवीएम पर सवाल उठा देंगे। मतलब अपने संवैधानिक संस्थाओं पर तो आप सवाल उठाते हैं, और जो भारत के विरोध में कार्य करते हैं जॉर्ज सोरोस, हिंडनबर्ग, जिनकी उपयोगिता उनके खुद के देशों में नहीं है, उनकी पूछ उनके खुद के देशों में नहीं है, जो कभी हमारा भला नहीं चाहता है, उस पर आप भरोसा करते हैं। और भारत के सुप्रीम कोर्ट पे, भारत के सेना पे, भारत के लोकतंत्र पे बार बार सवाल उठाते हैं। तो आज ये कहा जाएगा कि क्या राहुल गांधी विदेशी ताकतों के खिलौना बन गए? क्या राहुल गांधी मोदी जी का विरोध करते करते आज भारत का विरोध करने लगे हैं? क्या राहुल गांधी आज देश में, जैसे वो और उनके पार्टी के लोग बयान दे रहे हैं कि बांग्लादेश जैसे हालात उत्पन्न हो जाएंगे भारत में, पाकिस्तान जैसे हालात उत्पन्न हो जाएंगे, क्या आप भारत के विरोधी बन गए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी नहीं, संपूर्ण भारत के लोग आज ये सवाल पूछ रहे राहुल गांधी जी से। राहुल गांधी जी, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप कांग्रेस के बड़े नेता हैं। जब 1200 किसान कर्नाटक में मरते हैं तो आपके जुबान पर ताले लग जाते हैं, एक शब्द नहीं बोलते हैं आप। और जब किसानों का आंदोलन चल रहा था तो कैसे आग में घी डालने का कार्य कर रहे थे, आपके नेता कैसा बयान दे रहे थे। आपको वो दृश्य याद होगा कि आज जिस तरह से बांग्लादेश में जैसी घटनाएं घटित हुई, उसी तरह की घटनाएं कांग्रेस के समर्थन के द्वारा, जो विरोधी पार्टियां उनके समर्थन के द्वारा लाल किले पे किस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। ये कोई मामूली घटना नहीं थी। बहुत सारे लोग बयान देते हैं कि लाल किले के बजाय हम लोगों को पार्लियामेंट की तरफ कूच कर देना चाहिए। अरे भैया, आप इसी भारत में हैं ना। आप जो नेता बने हैं वो जनता की सेवा के लिए ना, भारत की सेवा के लिए ना। लेकिन आपको जनता की परवाह नहीं, आपको भारत की परवाह नहीं, अपनी कुर्सी की परवाह है। निश्चित तौर पे
आपके पूर्वजों ने भी यही किया कि अपनी कुर्सी के लिए भारत का बंटवारा करा दिया। उन्होंने धर्म के आधार पे भारत का बंटवारा कराया, आप जाति के आधार पे भारत के बंटवारे की बात कर रहे हैं। आपसे जब सवाल पूछा जाता है पार्लियामेंट में, अपनी जाति बताइए, तो आपको और आपके सहयोगियों को दर्द हो जाता है कि हमारा संविधान नहीं कहता है। दूसरे की जाति आप पूछते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि पहले धर्म के आधार पे भारत को बांट दिया गया। ये तो संपूर्ण भारत था, पाकिस्तान नहीं था, भारत था। उस भारत को आपने बांट दिया, आपके पूर्वजों ने बांट दिया, और आज जाति के आधार पे आप भारत को बांटना चाह रहे हैं। कैसे कैसे बयान देते हैं लोग। कभी महिलाओं को जाति में, धर्म में, सरकारों में, पार्टियों में, प्रदेशों में बांटने का कार्य करेंगे। पश्चिम बंगाल की महिलाएं नहीं है। पश्चिम बंगाल की हमारी बहन के ऊपर जो अत्याचार, जो अन्याय हुआ, आज इस दुनिया में नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जी बोलते भी हैं तो बोलते समय भी राजनीति करते हैं, 10 दिन बाद भी बोलते हैं तो राजनीति के तहत बोलते हैं। ऐसी घटनाओं पर राजनीति करना चाहिए। सर, एक और सवाल है, जैसे कि कांग्रेस और उनके नेता हमेशा से एक राग अलापते रहे, संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, तो आपको लगता है कि जिस तरीके से इनके नेताओं द्वारा बयान दिए जा रहे हैं, क्या इससे संविधान बचेगा, क्या इससे लोकतंत्र बचेगा? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत का संविधान सबसे मजबूत संविधान है और संपूर्ण भारत के लोग इस संविधान की रक्षा के प्रति कृत संकल्प हैं। राहुल गांधी जी कभी संविधान की चिंता नहीं करते हैं, न कभी इनके पूर्वज संविधान की चिंता किए, नहीं तो देश के संसाधनों पे एक अधिकार नहीं बताते। अगर संविधान में लिखा हुआ है कि देश में एक कानून होना चाहिए, यूसीसी लागू होना चाहिए, तो आप उसका विरोध करते हैं, आप संविधान का विरोध करते हैं। जब बात होती है सीए की बात होती है तो संविधान कहता है कि जो पड़ोसी मुल्क में हमारे लोग रह गए उनकी सुरक्षा देना हमारी जिम्मेदारी है, तो आप इसका विरोध करते हैं। आप भाषाई आधार पे, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, मत के आधार पे, मजहब के आधार पे आप बंटवारे की बात करते हैं। आपके पार्टी के नेता बंटवारे की बात करते हैं। क्या ये संविधान में लिखा है? जब संविधान में सबको समान शिक्षा की बात की जाती है, सबको संविधान कानून की बात की जाती है, तो आप इसका विरोध करते हैं। संविधान ने व्यवस्था दे रखा है कि देश में एक चुनाव होना चाहिए। जब इसकी बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं तो आप इसकी विरोध करते हैं। दरअसल राहुल गांधी जी सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से देश में अराजकता उत्पन्न हो, कभी सलमान खुर्शीद के माध्यम से, कभी सज्जन सिंह वर्मा के माध्यम से, कभी खुद हिंदुओं को हिंसक कह के ये बताना चाहते हैं कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो भारत में होगा। क्यों भारत में होगा? संपूर्ण भारत के लोग एक हैं, भारत की सेना मजबूत है, भारत का लोकतंत्र मजबूत है, भारत एक खूबसूरत देश है। आपको अगर भारत के लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है, आपको भारत की सेना पे भरोसा नहीं है, आपको भारत के लोगों पर भरोसा नहीं है, तो आप इस तरह की बात कर रहे हैं। आप अपनी जाति बताइए ना, आप अपना धर्म क्लियर करिए ना, आप अपने भाव को क्लियर करिए ना। आपकी सरकार 50 साल रही, आपने किसानों के लिए क्या किया? कुछ तो बताइए। आपने कितने प्रोडक्ट पे एमएसपी दिया? नहीं बता पाएंगे, आपने कुछ किया नहीं। सबसे ज़्यादा अगर आरक्षण का गला घोटने का कार्य किया तो कांग्रेस की सरकार ने किया। आपके समय में कर्नाटक में जहां आपकी सरकार होती है, वहां पे दलितों के विकास के लिए जो फंड गया रहता है उसको आप विशेष धर्म के लिए ट्रांसफर कर देते हैं। आप इस देश को धर्म की तुष्टीकरण के नाते इतना बांटने का कार्य किया। आपने शिक्षा में धर्म को घुसाया, आपने धार्मिक यात्रा में धर्म की खुलेबंदी दी, छूट दी। एक धर्म के लिए शिक्षा, एक धर्म के स्वास्थ्य की चिंता की, एक धर्म की विकास की चिंता की, एक धर्म के लिए कानून ले आने का कार्य किया। और आप कहते हैं कि देश में संविधान नहीं है, देश में लोकतंत्र नहीं है। राहुल गांधी जी, ये देश की जनता जानती है और आपको पहचानती भी है। डर इस बात का लग रहा है कि कहीं आप जॉर्ज सोरोस जो कहता था कि भारत में उथल पुथल मचाने के लिए हमारे पास बहुत पैसे हैं, जिसका हिंडनबर्ग में बहुत सारे शेयर हैं, जो हमारे मार्केट को गिराना चाहता है। दुनिया आज देख रही है कि भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ी हुई है, अर्थव्यवस्था 5वीं अर्थव्यवस्था हो गई है। आप उस खुद तो शेयर मार्केट में पैसे लगा के लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं और दुनिया को
बरगलाने का कार्य करते हैं, झूठ बोलने का कार्य करते हैं, ताकि निवेशक, जो विदेशी निवेशक हैं वो भारत में ना आ पाएँ और जो छोटे पूंजी वाले हैं वो भयभीत हो जाएं। बार बार अदानी अंबानी को गाली देने का कार्य करते हैं, और जहां आपकी सरकार रहती है आप उन्हें कार्य देने का कार्य करते हैं। ये दोहरा चरित्र क्या दिखाता है कि आप भारत में अस्थिरता उत्पन्न करना चाहते हैं। आप मोदी जी का विरोध करिए, मोदी जी के नीतियों का विरोध करिए, लेकिन राहुल जी भारत का विरोध करना तो बंद कर दीजिए। भारत के शौर्य और सम्मान का विरोध तो करना बंद कर दीजिए। विदेशों में जाकर आप कहते हैं कि हिंदू धर्म तो डेंगू है, हिंदू धर्म तो मलेरिया है, बोको हरम से उसकी तुलना करते हैं। आप और सहयोगियों के द्वारा जब बयान दिया जाता है हिंदू धर्म पर और महिलाओं पर, आप एक शब्द नहीं बोलते हैं। निश्चित तौर पर मैं निंदा करता हूं और आग्रह करता हूं कि राहुल जी आप राजनीति करिए। आप और आपकी पार्टी, आपके पूर्वज 50 साल इस देश पर हुकूमत किए। आप तुलना कर लीजिए कि मोदी जी के समय में जो विकास कार्य हुए हैं और आपके समय में जो तुष्टीकरण हुआ है, कौन सा ठीक है। हाँ, जनता तुलना कर ली है। इस नाते जनता ने तीसरी बार चुनी हुई अगर सरकार कोई बनाई है तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की बनाई। तो जैसा कि आप सभी ने एसएन सिंह जी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मोदी का विरोध करते करते अब ये भारत विरोधी भी हो चुके हैं और भारत में अस्थिरता लाने के लिए किस तरीके से विदेशी ताकतों के साथ मिलकर यहाँ की मार्केट को लेकर भ्रम फैलाते हैं। यहाँ के अगर आप कहेंगे स्थिति को लेकर बांग्लादेश से कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि बांग्लादेश जैसी स्थिति भी यहाँ लेकर आएंगे। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी, उस पर आपके भी जो राय हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।